मेरे पास कोई वजह ही नहीं है, सीरियसली मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं उठ के आगे बढ़ूं। ये एंटी डिप्रेसेंट्स है। तुमने मुझे जो भी बातें बताई, ये सारी बातें सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही है। किस तरह? अहाना को अपनी जिंदगी बोझ लग रही है। वैसे कभी कभी ना दूसरों की मदद करने से अपने दिल की उलझने भी सुलझ जाती। प्लीज मेरे साथ गोवा चलो। मेरा मन नहीं है, प्लीज। हाँ या ना? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मेरी मॉम हर पल अपनी जान के लिए लड़ रही है। मुझे पता नहीं वो बचेंगी या नहीं बचेंगी। मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मुझे कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। मुझे पूछा तक नहीं मैं कैसी हूँ। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में आजू बाजू क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, तुम्हारे बंगलों में जाऊँ, तुम्हारे दोस्त के, और उसको मैं अच्छी तरीके से सजाऊँ। मैं नहीं सजा सकती ना, मैं नहीं जा सकती ना, मतलब ना। मिल गया जवाब। तू ये क्या कर रही है? मॉम ठीक है? हाँ मॉम ठीक है, पर तू ठीक है? नहीं, आजकल अहाना तू अपना ध्यान नहीं रख रही, इसलिए किसी को तो रखना पड़ेगा ना। तू इसलिए यहाँ पे आई है? हाँ, और मैंने डिसाइड किया है कि तू गोवा जाएगी। मैं गोवा नहीं जा रही। अहाना, वही रोज माहौल, वही चेहरे, तुझे बदलाव की जरूरत है ना। तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? मॉम हॉस्पिटलाइज्ड है, आनंद घर पे नहीं है। तू कभी गुस्सा हो जाती है, कभी पता नहीं तू रूठ जाती है। तेरे मूड स्विंग्स देखे तूने, और मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना ना। अहाना, क्या हाल हो गया है तेरा? तुझे याद भी है तू आखिरी बार कब मुस्कुराई थी? अहाना प्लीज, कुछ दिनों के लिए दूसरों की परेशानियों को भूलकर अपने पे ध्यान दे, अपने बारे में सोच। तुझे आईना दिखाऊं तो खुद मानने से इनकार कर देगी कि तू वही हंसती खेलती अहाना है जो जिंदगी अच्छे से जिया करती थी। सलोनी प्लीज। देख, मॉम का ध्यान रखने के लिए हम सब यहाँ हैं, और अब तो डॉक्टर ने भी कहा है वो खतरे से बाहर है, और उनकी छोटी छोटी चीजों के लिए किट्टू उनके साथ है ही। कल रात को भी किट्टू मॉम के साथ हॉस्पिटल में ही रुकी थी, पर मैं और तरुण भी तो है ना, तो मॉम की चिंता बिल्कुल मत कर। तू समझ क्यों नहीं रही है? मैं समझती हूँ आना, पिछले दिनों में तेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, तेरी शादी, फिर अबॉर्शन और मॉम का एक्सीडेंट। देख, वक्त में बहुत ताकत होती है, हर मुश्किल से मुश्किल हालात को ठीक करने की, लेकिन तब तक अपने आप को ठीक रखना भी तो जरूरी है ना। और इस वक्त ये तेरी जरूरत है, कुछ पल के लिए परेशानियों से दूर अपनी जिंदगी जीने की। पर कुछ नहीं आना, इतनी देर से समझा रही तू, लेकिन तू समझती नहीं है। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, अगर प्यार से समझा सकती हूँ ना, तो मार के भी समझाना आता है मुझे। बचपन की पिटाई याद है ना तुझे? मैंने तेरा सारा सामान पैक कर दिया, एक बार तू भी चेक कर लेना, और जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। ओके? क्या बोला? मान गई। सलोनी थैंक यू सो मच। मैंने बहुत कोशिश की उसे इस गोवा वाले प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस करने के लिए, बट ऑफ कोर्स हालात ही ऐसे थे, बहुत मुश्किल था। बट एंड में बहन का प्यार ही काम आया, सो थैंक यू सो मच। रेहान, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? इनफैक्ट मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। तुम अहाना का इतना ख्याल रख रहे हो, उसकी इतनी फिक्र कर रहे हो, खासकर तब जब आनंद जी यहाँ नहीं है। पिछले कुछ दिनों में अहाना के साथ बहुत कुछ हुआ है, बस वो पता नहीं किसी तरह अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। उसे इस वक्त अपनेपन की और हिम्मत की जरूरत है। थैंक यू रेहान, उसकी फिक्र करने के लिए। ऑफ कोर्स, ये तो मुझे करना ही था। सलोनी, मैं तुमसे कुछ और भी बात करना चाहता था। तुम्हें याद है जब तुम और मैं साथ थे, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया ना? अब मैं बहुत स्टूपिड था और काफी हरकतें भी मेरी पसंद। ओके, वो उम्र ही ऐसी होती है, होश कम और जोश ज्यादा होता है। और सिर्फ तुम ही नहीं,
हम दोनों स्टूपिड थे, लेकिन एक बात है जो तुम में आज तक नहीं बदली, जो तब भी सच थी और आज भी सच है। वेट, तो तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि मैं अभी भी बच्चा हूँ? रिहान, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल सोने का है। थैंक यू। और ये बात मैं तब भी जानती थी, और देखो कुछ भी नहीं बदला। सलोनी, तुम्हारे पास तौलिया होगा? तौलिया? हाँ, क्योंकि ये जो खुशियों की आंसू की बाढ़ है, ये मैं अपने हाथ में रुमाल से नहीं रोक पाऊंगा। I can't do it. No, but Saloni, thank you very much. Really. It's fine. डैड, चलो ना, दुबई में होटल रूम में क्या कर रहा है, मैं बोर हो रही हूँ। बेटा सिर्फ 2 मिनट, ये एक ईमेल भेज दूं फिर चलते हैं, प्रॉमिस। ओके, जल्दी। किसका फोन है रोश? आहाना का। हाय आना। हाय। लैला जी कैसी है? मॉम ठीक है, खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने बोला। उनकी तबीयत संभल रही है। Oh, that's good. मैं भी ठीक हूँ। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि रेहान का कोई दोस्त है गोवा में, उसका कोई बंगलो है, इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, कुछ चेंज वगैरह करना है, तो मेरी हेल्प मांगी है, तो इसलिए रेहान कह रहा था कि मैं तुम्हें जरूर गोवा जाना चाहिए। बाहर जाओगी, माहौल बदलेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। सो प्लीज गो। और वैसे भी रेहान तुम्हारे साथ है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। और कुछ? ओके, बाय। डैड, ये मैंने क्या सुना? आहाना गोवा जा रही है। उसकी मॉम तो हॉस्पिटल में है और आहाना छुट्टियां मनाने जा रही है। और ये रेहान को तो क्या हो गया? रोश, that's enough. यहाँ आने के वक्त मैंने तुमसे कहा था कि हम घर वालों की बात नहीं करेंगे, तो प्लीज अभी और कोई बात नहीं। ओके? फाइन, सॉरी। अच्छा, ओके। चलो, मेल भी भेज दिया, शॉपिंग पे चलते हैं। बस सलोनी, मुझे इस कमरे को देखकर इतनी घबराहट नहीं होती जितनी तुम्हें मेरी सेवा कर देखकर होती है। मॉम प्लीज ऐसा मत कहिए। आपको नहीं पता कि हम कितने डर गए थे जब से आप हॉस्पिटल में है ना। हम में से कोई भी नहीं सोया है। हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। और अब तो आपकी डांट भी अच्छी लगने लगी है। सलोनी, ये दुनिया बहुत ही खराब है। हर पल कोई फरेब, कोई धोखा। ऐसी जगह पर मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। अगर आज मैं यहाँ हूं ना, तो सिर्फ तुम दोनों के लिए। दोनों से याद है, आहाना नहीं नजर आ रही, कहाँ है वो? मॉम, आपकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस वक्त आपको कुछ बताना चाहिए, लेकिन मॉम बात ही कुछ ऐसी है, मैं भी आपसे ज्यादा सलोनी, क्या हुआ है? मॉम, आहाना को लग रहा था कि ये बच्चा नंजी और उसके बीच में दूरियां ले आएगा, और वो पहले रोशनी और आरव की अच्छी माँ बनना चाहती थी। तो उसे लगा कि ये बच्चा गिराना ही उसके लिए सही डिसीजन होगा। मैंने उसे बहुत समझाया मॉम, लेकिन
उसे लगा कि अगर ये बच्चा नहीं रहेगा तो उनके बीच की दूरियां शायद कम हो जाए। बट मॉम, उसने अबॉर्शन करवा लिया। क्या कह रही हो तुम? इतना सब कुछ हो गया और तुम दोनों ने मुझे ये बात बताना जरूरी नहीं समझा सलोनी? क्या हो गया आना को? मॉम हूं मैं तुम दोनों की। नहीं, मेरी बात मानो या ना मानो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। आपकी तबीयत खराब है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मुझे पता था कि आपको मॉम। मैं कुछ नहीं जानती आना कहाँ है, उसे बताओ, उसे बुलाओ, बोलो मैं बात करना चाहती हूँ उससे। दरअसल मॉम, इतना सब कुछ हो गया था तो, और आना परेशान थी। मॉम, वो जाना नहीं चाहती थी लेकिन मैंने उसको जबरदस्ती रेहान के साथ गोवा भेज दिया कि उसका मूड ठीक हो जाएगा और वो बेटर फील करेगी। मॉम, ये अच्छा नहीं किया तुम। ये नहीं होना चाहिए था सलोनी, ये अच्छा नहीं किया तुमने। एक बार हम चेक इन कर लेते हैं। हाँ फिर मैं अपने फ्रेंड को फोन कर दूंगा। ठीक है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, पेन गिर गया। सॉरी गलती से गिर गया। इट्स ओके, कोई नहीं, मैं रूम में जाके क्लीन कर लेती हूँ। मैं कोशिश करूँ? हाँ प्लीज। Very good. Come in. Hi. रंग निकल ही नहीं रहा है। हाँ, काफी पक्का रंग है, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। ये ट्राई कर लो। Thank you. Acetone? या मैं कोशिश करूं? हाँ प्लीज। किसके साथ हो तुम रेहान? पता नहीं। हवा चल रही है, उसके बाल बहुत खूबसूरत हैं। क्या तुम उसका चेहरा देख सकते हो? नहीं, मेरी तरफ पीट करके खड़ी हुई है। इस राह में मिलते हैं हम, इस चाह में अब मैं उसके बहुत करीब आ गया हूँ। उसके परफ्यूम की खुशबू आ रही है, वो मेरी तरफ मुड़ रही है। बताओ रेहान, वो कौन है? अपनी का भी तू कसम न खाना, दुनिया की रस्मों को तू निभाना। हो गया? थैंक यू। मैं अकेले रंग निकाल ही नहीं पा रही थी। ये क्या हो रहा है रे?
मुझे जो भी बातें बताई, आहाना की मॉम का एक्सीडेंट, ये सारी बातें सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही है। किस तरह? आहाना को अपनी ज़िंदगी बोझ लग रही है। आना बाहर निकलो। आना ओपन द डोर। आना दरवाजा खोलो। जिस आदमी की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, मेरा पति अनंत, मुझे छोड़ के मुझसे इतनी दूर चला गया, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। हाय। चले डिनर पे? हाँ ओके। 2 मिनट आ जाओ। ऐ दिल ना कर तू चाहते, तुझको नहीं इजाजते, दहलीज से ना उतर, खुशियाँ नहीं इस राह में, मिलते हैं हम इस चाह में, गम से प्यार ना कर, अपनी का भी तू कसमें न खाना, दुनिया की रस्मों को तू निभाना, पछताएगा तू वरना दिल संभल जा जरा। ऐ दिल ना कर तू चाहते, तुझको नहीं इजाजते, दहलीज से ना उतर। तन्हा रहो या भीड़ में, होती नहीं कम ये तन्हाई, ये इश्क में सीलन भरी आती कहाँ से है गहराई, कैसे रहेगा तन्हा अकेला, ऐ दिल तू मासूम है, आते हैं कैसे आँखों में आंसू, क्या तुझको मालूम है।
कभी तू कसमें न खाना, दुनिया की रस्मों को तू निभाना, पछताएगा तू वरना दिल संभल जा जरा। ऐ दिल ना कर तू चाहते, तुझको नहीं इजाज़ते दहलीज से ना उतर। आना प्लीज दरवाजा खोलो। नहीं जीना, नहीं जीना। आना stop it! आना listen to me! आना प्लीज दरवाजा खोलो। नहीं जीना, नहीं जीना। आना stop it! आना listen to